अर्थव्यवस्था मांगे ऑक्सीजन। जी हां, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या फिर से पटरी पर लौटने को बेताब अर्थव्यवस्था इस वक्त ऑक्सीजन मांग रही है। कोरोना ने बुरी तरीके से इसे चोटिल किया है, प्रभावित किया है। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़नी शुरू हो गई है। कोरोना धीरे धीरे हार रहा है, जिंदगी पटरी पर लौट रही है। और लेकिन अब वक्त यह आ गया है कि जीने के साधनों को भी रफ्तार मिल सके, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके। लेकिन यह आसान नहीं है। कोरोना ने ऐसी चोट पहुंचाई है अर्थव्यवस्था को जिसमें ऑक्सीजन की अब जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ते ही देश धीरे धीरे अनलॉक होने लगा। दुकानें खुलने लगी, बाजारों में रौनक दिखने लगी, सड़कों का सन्नाटा खत्म हो गया। लेकिन अभी बहुत कुछ होना है। कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है और जब ये महामारी खत्म नहीं होती, पुराने दिन नहीं लौटेंगे। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर वैक्सीन की रफ्तार बढ़ी तो जुलाई तक अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगेगी। जो क्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो कहते हैं, जो कि निवेश का संकेत है हमारे अर्थव्यवस्था में, वह निवेश का जो संकेत है जीडीपी के अनुपात में 26 तिमाही में सबसे अधिक था। और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आगे चल के आप जब देखते हैं तो जो विकास दर जो है वो निवेश से बढ़ता है। कि मुझे ये लगता है कि जून के बाद जुलाई में जब शुरू होगी हमारी रिकवरी और पेंडेमिक से हम लोग जब निकल के आएंगे तो हमारी जैसे पिछली बार हुई थी तो पेंडेमिक हमारी रिकवरी काफी सुदृढ़ होगी, काफी मतलब मजबूत होगी। और मुझे ये लगता है कि इस साल में कम से कम 10%, 10.5% ग्रोथ होगी ही। कोरोना काल बहुत खौफनाक रहा। जिंदगी भी छीनी, जीने का साधनों को भी छीना। कई नौकरी करने वाले बेरोजगार हो गए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना के दूसरी लहर में ही 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। कईयों की सैलरी कम हो गई, कई के धंधे बंद हो गए, कई देखते ही देखते सड़क पर आ गए। कोरोना ने करोड़ों की कमाई लूट ली। सरकार का भी पूरा फोकस महामारी से निपटने पर आ गया। सरकार ने 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त अनाज पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। कोरोना ने कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। वित्तीय बोझ इतना बढ़ गया है कि कोई नहीं जानता आगे कैसे संभलेगा। अब उन्हें सरकार से मदद का इंतजार है। हमारा मानना है कि ऋण से इस सेक्टर में और दबाव बढ़ेगा। सरकार इस सेक्टर को बचाना चाहती है। सरकार बचाने के लिए इसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली बिल, एक्साइज टैक्स की फीस को माफ करे। सरकार ने पिछले साल 20,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन इस पैकेज से अर्थव्यवस्था को पर लगते इससे पहले ही कोरोना ने इसकी रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दी। अब नई उड़ान के लिए अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन का डोज चाहिए। आज तक ब्यूरो।